अनहंकार मतलब अहंकार को त्याग करना। अहंकार को त्याग करने का अर्थ क्या हुआ? अहंकार त्याग करने का अर्थ है कि जो बाहर के जो सांसारिक वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं को महत्व न देना। जब हम उन वस्तुओं को अपने जीवन में महत्व देंगे, तब उनके संबंध में हम अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे, हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे। मेरे पास अगर एक अच्छा मकान हो गया, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि मेरे पास इतना बढ़िया मकान है। ठीक है। अगर मेरे पास धन हो गया, तो देखो मैं तो बड़ा धनवान हूं। तो धन को महत्व दिए और धन के संबंध में हम अपने आप को बड़ा समझ लिए, तो ये अहंकार हुआ। हाँ? तो मकान हो, धन हो, गाड़ी हो, विद्या हो, तो इन सब चीजों को लेकर जब हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, तो ये अहंकार है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं ऐसे अहंकार से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जिन वस्तुओं को लेके हम बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं, वे सबके सब क्षणिक हैं, वे सबके सब नाशवान हैं। आज है, कल रहेगी नहीं। वे वस्तुएं वो केवल क्षणिक समय के लिए दृश्यमान है, उनकी सत्ता जो है क्षणिक है, और वे कल नष्ट हो जाएंगे। तो कैसी हाँ चीजों को लेकर हम लोग अहंकार कर रहे हैं जो टिकाऊ नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर यह उपदेश देते हैं कि साधक को अनहंकारी होना चाहिए, अहंकार मुक्त रहना चाहिए। अब इसके बाद भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है। इस जन्म, हाँ, मृत्यु, जरा का तात्पर्य क्या है ना? बुढ़ापा। ठीक है। व्याधि, रोग, बीमारी, ये सब में दुख है। ठीक है। ये सब में दुख रूप दोष है, ऐसा बार बार देखना चाहिए। ठीक है। ये सब अपने शरीर के विकार होते हैं। ठीक है ना? ये सब देह के विकार है। देह का जन्म होता है, देह की मृत्यु होती है, देह जराग्रस्त होता है, देह में रोग होते हैं। तो ये जितने लक्षण शरीर के, ये जितने सब एक एक विकार हैं शरीर के, तो कहते हैं इन सबके अंदर दुख है। ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म में दुख है, नहीं है दुख? हाँ, कितना कष्ट से ये शरीर मातृगर्भ से बाहर निकलता है, संकीर्ण मार्ग से यह शरीर निकलता है। ठीक है। तो जन्म जो है बड़ा कष्टदायक होता है। इतने कष्ट से गुजरने के कारण ही तो शिशु जब जमीन पर गिरता है तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो इतना कष्ट सहकर आया है
कि उसके चलते उसमें बहुत पीड़ा है और वो रोने लगता है। तो जन्म जो है बड़ा दुखदायक है। और जन्म में कौन सी अच्छी चीज है? बहुत सारे दोष जन्म के विषय में अगर हम विचार करेंगे तो उसमें बहुत सारे दोष दिखाई पड़ेंगे। बोले कैसे? बोले सबसे पहले आप ये विचार करो कि जो हमारा जन्म होता है, जन्म होने से पहले ये शरीर की सृष्टि कैसे होती है? हम जन्म कहते हैं कब? जब मातृ गर्भ से ये शरीर बाहर निकलता है। अरे बाबा, जन्म वो शरीर से तो बाहर, मातृ गर्भ से बाहर निकला तो हम जन्म कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जन्म तब होता है कि जन्म बहुत पहले तो हो चुका है। शरीर की सृष्टि तो बहुत पहले हो चुकी है। तो ये जो शरीर की सृष्टि हुई, ये किन तत्वों से शरीर की सृष्टि हुई है? बोले शरीर की सृष्टि जो हुई है वो तो गंदगी से, रजवीर्य से शरीर की सृष्टि होती है। तो जिन तत्वों से ये शरीर की सृष्टि होती है वे गंदी चीजें होती है। ठीक है। पुनः जो प्रक्रिया से होती है, जो अंग से होती है, उस अंग में जब हम मलमूत्र विसर्जन करते हैं, हाथ का स्पर्श करते हैं, तो हाथ धोते हैं हम लोग। तो जो अंग को छूने से हम हाथ धोते हैं, उस अंग के माध्यम से ये शरीर की सृष्टि हुई है। तो दोष है, ये भी एक दोष है। तो प्रक्रिया में दोष दिखता है। फिर ये शरीर जिन तत्वों से बना है वो भी गंदी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो रास्ते से ये बाहर निकलता है वो भी वही, हाँ, जो रास्ते से प्रक्रिया हुई और ये सृष्टि, शरीर की सृष्टि, शरीर का निर्माण हुआ, वो भी गंदा था। और फिर अभी जो रास्ते से निकलता है वो भी वैसे ही गंदा रास्ता है। और फिर उसके बाद ये शरीर जब निकलता है तो कौन सा ये शरीर साफ सुथरा रहता है? हरदम तो ये शरीर जो है मैला होता रहता है। तो इसलिए जन्म के विषय में हम अगर विचार करेंगे तो दिखेगा कि ये शरीर की सृष्टि के प्रक्रिया से, शुरुआत से ही सब कुछ दोष ही दोष नजर आता है। सब कुछ दोष युक्त है। तो भगवान यहां पर इसलिए कहते हैं कि जन्म दुख दोष, और जन्म जो है एक दुख ही है। क्योंकि संसार में जब हम आते हैं तो फिर हमको संसार के सारे कष्ट से गुजरना पड़ता है। संसार के सारे नीति नियम कानून ये सबको मानना पड़ता है। तो बंधन में फंसे रहते हैं। तो इसलिए जन्म से कोई सुख तो नहीं मिलता है, बल्कि दुख का भार उठाना पड़ता है। तो जन्म
दुख दोष। ठीक है, तो जन्म में दुख दिखता है, जन्म में दोष भी दिखता है। ठीक है, फिर क्या है? न मृत्यु। तो एक एंड है जन्म, दूसरा एंड है मृत्यु। तो जो मृत्यु है उसमें भी दुख है। हम्म, मौत इतने आसानी से तो किसी को मिलती नहीं, बहुत तड़पा कर मौत जो है जीव को शरीर से अलग करती है, बहुत तड़पा के। प्रकार प्रकार के रोग आता है। हाँ, शरीर बहुत प्रकार के कष्ट से गुजरता है। कभी कभी व्यक्ति अगर वृद्धावस्था में पहुंच चुका है तो लेटे लेटे अपने बचपन से लेकर, हाँ, बुढ़ापे तक पुरानी सारी बातों को याद कर करके उसका दिल घबराता है, डरता रहता है, बोल नहीं पाता है, परंतु उसके अंदर चिंता बढ़ जाती है। तो इसलिए मृत्यु भी आसानी से नहीं आती है, बहुत कष्ट मृत्यु देती है। और व्यक्ति की जब तक मृत्यु होती है वो भी, ये जीव आसानी से शरीर को छोड़ता नहीं, बहुत छटपटा के जीव जो है ये शरीर से जाता है। क्योंकि उसको अपने घर के साथ आसक्ति, परिवार के लोगों के साथ आसक्ति, और सारे भी पड़ोसी सगे संबंधी सबके साथ आसक्ति। तो वो जो एक जन्म के बाद उसने जो एक संसार बनाया है, उस संसार को छोड़ के जाने का बड़ा दुख उसको होता है। हाँ, तो इसलिए मृत्यु जो है ये भी बड़ा दुखपूर्ण है। हाँ, तो भगवान यहां पर कहते हैं तो मृत्यु में भी दुख रूपी दोष को देखना चाहिए। जन्म में दुख रूप दोष, मृत्यु में भी दुख रूपी दोष, और फिर जरा। जरा माने क्या है ना? वार्धक्य। ठीक है, तो जो वार्धक्य है, हम्म, ये भी जो है बहुत मार्मिक। हाँ, मैं कहूं ये एक बहुत मार्मिक अनुभूति है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कामना शांत नहीं होती है, वासना शांत नहीं होती है, परंतु शरीर अब शिथिल होने लगा है। व्यक्ति की कामना वासना को पूर्ण करने के लिए अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है। जो व्यक्ति एक समय था जब वो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहता था वो कर सकता था, आज वही व्यक्ति लाचारी महसूस करता है कि मन के अंदर इच्छा है परंतु अपनी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता उसमें नहीं है। तो ये बहुत मार्मिक अनुभूति है। बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति जराग्रस्त जब होते हैं तो वे बहुत दुर्बल हो जाते हैं। बुढ़ापे में आकर व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। जरा,
ठीक है। जरा दोष, बुढ़ापे का और एक दुख दोष क्या है बताओ? बुढ़ापे का एक तो अपने शरीर में जो सामर्थ्य, हाँ, घटने के कारण जो कष्ट होता है वो तो है, ठीक है। बुढ़ापे का दोष यह भी है, मैं आपको एक दृष्टांत देकर समझाती हूं। एक सज्जन थे, वे बहरा थे, ठीक है, उनको सुनाई नहीं पड़ता था। तो बड़े भगवान के भक्त थे, तो भगवान की भक्ति में वे लगे रहते थे हमेशा। तो एक बार भगवान उन पर प्रसन्न हो गए, तो भगवान दर्शन दिए, बोले कि मांगो जो तुमको मांगना है। तब ये व्यक्ति तब तक अपने उम्र के जो है अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके थे, तो उन्होंने भगवान से मांगा कि प्रभु, मेरा ये जो बहरापन है ना, इसको दूर कर दीजिए, अर्थात मैं सुन पाऊं। तो भगवान हंसने लगे, बोले कि जब जीवन भर सुना नहीं, तो आज तुम सुनना क्यों चाहते हो? तुम्हारे नहीं सुनने में ही अभी भलाई है। तुमको सुनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परंतु ये सज्जन भगवान से निवेदन किए कि प्रभु, जीवन भर शब्द क्या चीज है मैं समझ नहीं पाया, तो अंतिम क्षण में मैं कम से कम सुनकर, शब्दों को जानकर, सुनकर मरना चाहता हूं। मेरे पोता पोती वे सब कितने सुंदर, हाँ, बातचीत करते होंगे, मैं वो सुनना चाहता हूं। मेरे बच्चे किस तरह से बातें करते होंगे, मैं वो सुनना चाहता हूं। तो भगवान हंसकर बोले, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम सुनकर मरोगे, तो ठीक है, मैं तुमको, हाँ, सुनने की सामर्थ्य प्रदान करता हूं। परंतु मैं तुमको एक बात कह के जाना चाहता हूं कि तुम इस बात को किसी को मत बोलना कि तुम सुन पा रहे हो। सुन तो सकते हो तुम, परंतु किसी को बोलना मत कि तुम सुन पा रहे हो। तो ये व्यक्ति बोला, ठीक है प्रभु, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। फिर भगवान अदृश्य हो गए, और ये व्यक्ति जैसे उसको पहले वो जिस तरह से रहता था, जैसे कि सुनाई नहीं पड़ता है, वैसे ही वो व्यवहार करता था, किसी को कुछ बताता नहीं था कि अब उसको सुनाई पड़ने लगा है। तब फिर क्या उसको सुनने को मिला? वो सपना देख रहा था कि मेरा बेटा, मेरी बहू, ये सब लोग मेरे बारे में बड़े अच्छे बात करते होंगे, मेरा सम्मान करते होंगे, मैं उन सबको सुनना चाहता हूं। परंतु इसको क्या सुनने को मिला? इसको सुनने को मिला कि अरे, ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं, ये कब मरेगा? ये मरेगा तब जाकर संपत्ति पर मेरा अधिकार होगा। ये मरेगा तो इसके नाम में जो बैंक बैलेंस है वो मुझे मिलेगा। ये बुढ़ा क्यों अब तक नहीं मरता है, कब तक जिएगा? हाँ?
तो इस तरह की बातचीत बेटा बहुओं के बीच हो रही थी। उसको ये सज्जन व्यक्ति ने सुना। फिर पत्नी जो है वो भी अपनी सहेलियों के साथ बातचीत कर रही है, तो क्या बोलती है? पत्नी बोलती है, अब मेरा बुढ़ा को मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी सेवा करते करते थक चुकी हूं। अब ये कितना दिन तक जिएगा? हम्म, सबको कष्ट देता है, सब लोग इसकी देखभाल करते हैं, तो कितना दिन तक सबको कष्ट देगा? इसको मर जाना चाहिए। तो ये सज्जन, वृद्ध सज्जन, इन्होंने पत्नी की बात सुनी, बेटा बहू की बात सुनी। गांव में भी लोग इसके विषय में भी बोलते थे यही बात कि कब मरेगा, कब मरेगा। तो सबकी बात को सुनने के बाद तब उसको लगा कि अरे, भगवान सही बोलते थे कि अभी इस बुढ़ापे में सुनने की क्षमता नहीं रखनी चाहिए। नहीं सुनने में ही भलाई है। तो ये जो है ना, जरावस्था का दुख, एक जरावस्था का दुख तो शरीर जो जराग्रस्त ग्रस्त है, शरीर कुछ नहीं कर पाता है, ये एक दुख तो है ही। दूसरा, जरावस्था का जो दुख है कि लोग क्या हमारे विषय में बात करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में वृद्ध व्यक्ति के प्रति क्या भावना होती है, हाँ, वो भी व्यक्ति को दुख देता है। क्योंकि जिन बच्चों को माता पिता खिला पिला के बड़ा करते हैं, वही बच्चे अपने पैरों पर जब खड़े हो जाते हैं तो वे वृद्ध माता पिता की सेवा करना नहीं चाहते। तो ये भी जरा कष्ट है, ठीक है। वृद्धावस्था का यह भी एक बहुत बड़ा दुख है। तो ये दुख रूपी एक दोष है, जरावस्था का। फिर व्याधि, मतलब क्या ना, रोग। हाँ? तो रोग तो खुद ही, किसी को रोग अच्छा थोड़ी लगता है। हम्म? कोई रोगी बन के थोड़ी जीना चाहता है। सब चाहते हैं कि हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले। परंतु जो प्रारब्ध में है वो तो भोग करना ही होगा। तो अगर शरीर के प्रारब्ध में कुछ रोग लिखे हुए हैं तो वो तो भोग के जाना पड़ेगा। हम्म। तो इसीलिए ये शरीर में रोग आना, ये हमारा कर्मफल है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। और देखा जाए तो बचपन से लेके मरने तक छोटा बड़ा कुछ ना कुछ रोग हमारे शरीर के साथ लगा हुआ है। आप अपने पिछले दिनों को याद कीजिए कि ऐसा कब समय था कि जब आपके शरीर में कोई रोग नहीं था। ऐसा कभी नहीं। हर समय कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है, व्याधि, ठीक है। और ये रोग व्यक्ति को कष्ट देता है।
कोई भी शरीर में रोग होता है, चाहे छोटा सा माने सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो, वो भी हमको बहुत कष्ट देता है। तो व्याधि जो है वो भी एक बहुत बड़ा दुख है, और वो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा दोष है। किसी ने कहा है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर क्या है? शरीर व्याधियों का मंदिर है। हम कोई मंदिर में जाते हैं तो हमको भगवान मिलते हैं। बोले शरीर भी एक मंदिर है, परंतु इस मंदिर में कौन सा भगवान बैठे हैं? बोले कोई भगवान नहीं है, बल्कि ये शरीर रूपी मंदिर में जो बैठा हुआ है वो है व्याधि। ठीक है, वो है व्याधि। तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। तो कोई भी समय न था न होने वाला है, जब तक ये शरीर है तब तक ये कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम बिल्कुल किसी भी प्रकार के रोग बीमारी से ग्रस्त नहीं थे या नहीं होंगे। तो हर समय कुछ ना कुछ रोग व्यक्ति को ग्रास करता है। तो भगवान यहां पर कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। तो ये सारी, हाँ, ये सारी अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के दुख है, और उन दुख रूपी दोषों को हमेशा देखना चाहिए। जब देखिए, दुख क्यों देखें? हाँ? भगवान ये सारे जो गुणों का वर्णन किए हैं, ये सब हम लोग क्या सुन रहे हैं ना, ये सब ज्ञान के साधन है। ठीक है, ये सब ज्ञान के साधन है, ये ज्ञान होने में मदद करते हैं। तो यहां प्रश्न उठता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये सब में दुख देखेंगे। हाँ, जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, जरा में दुख, और व्याधि में भी दुख। ऐसे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम क्यों देखेंगे? इसीलिए देखेंगे क्योंकि जब हम जन्म में दुख को देखेंगे, मृत्यु में दुख को देखेंगे, हाँ, कष्ट को देखेंगे, इन सब में, तब हमको संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। ठीक है, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। और जब संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, तब भी हमारे अंदर मुमुक्षा आती है। मुमुक्षा माने मेरी मुक्ति हो, ऐसी तीव्र इच्छा मन में उत्पन्न होती है। तो इसीलिए बार बार इस शरीर में विभिन्न प्रकार के दुखों का दर्शन करना चाहिए, और वे दुख सब जो है वे असलियत में शरीर के दोष हैं, ये समझ लेना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, कोई शायद बेल बजा रहा है।
तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। तो इसलिए बार बार जो है ये शरीर मिल गया है ये सोच के नहीं कि ओह बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। अचीवमेंट तब भी माना जाएगा कि हमको ये शरीर मिला है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये तब भी हम मान सकते हैं जब हम ये शरीर के साथ जुड़े हुए ये सारे दुखों को देखकर संसार के प्रति वैराग्य मन में लाएंगे, तब भी हमारी जो है असली उपलब्धि है। क्योंकि ये शरीर हमको क्यों मिला है? ये शरीर जो मिला है ये जन्म जन्मांतर से जो ये प्रक्रिया बनी हुई है, संसार के आवागमन चक्र में हम जो पड़े हुए हैं, तो ये आवागमन चक्र से अपने आप को मुक्त करने के लिए। और आवागमन चक्र से हम अपने आप को मुक्त कैसे कर पाएंगे? कि जब हमारे मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, अपने देह के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, तभी हम ये संसार से मुक्त हो सकेंगे, तभी आवागमन चक्र से मुक्त हो सकेंगे, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो इसीलिए और तब भी हम कहेंगे कि हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में जो विवेक शक्ति हमको मिली है, उस विवेक शक्ति से हम जब विचार करते हैं और इस तरह से विचार करके वैराग्य, संसार के प्रति वैराग्य का धारण करते हैं, तभी मनुष्य शरीर पाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और नहीं तो मरने को हमारे पास चंद समय बचे हैं, लेकिन हम और चिपकते चले जाते हैं, घर गृहस्थी में और चिपकते चले जाते हैं। तो क्या फायदा? तब भगवान पश्चाताप करेंगे, हाँ, कि इसको मनुष्य शरीर हम दिए ही क्यों। तो इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जब हम बार बार दुख का, हाँ, ये शरीर में ये सारे जो विकार होते हैं ये हमको दुख ही दुख देते हैं, और ये जो शरीर में दुख रूप दोष है उसको बार बार देखना, हाँ, इससे वैराग्य मन में आता है। और वैराग्य जब आएगा तब तो मुमुक्षा उत्पन्न होगी। जब हमारे मन में मुमुक्षा कब आती है? मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा। कब मुक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है? मुक्ति की इच्छा हमें आती है जब हमको कोई चीज कष्टदायक दुखदायक लगेगा, तभी तो मुक्ति की इच्छा होगी। जब तक हमको कोई चीज कष्टदायक नहीं लगेगी, कोई चीज हमको दुखदायक नहीं लगेगी, तो हम उससे मुक्त होने के लिए प्रयास क्यों करेंगे? तो जो व्यक्ति को शरीर में ये सारे दोष नजर नहीं आते हैं, वह व्यक्ति के अंदर कभी मुमुक्षा भी नहीं होगी। वह व्यक्ति तब ज्ञान के लिए प्रयास कभी नहीं करेगा। क्योंकि उसको ज्ञान क्यों चाहिए?
नहीं चाहिए उसको ज्ञान, वो तो खुश है। उसको ये दोष सब जब दिखाई नहीं पड़ते हैं तो फिर उसको क्यों चाहिए? तो इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जिनको ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान में ये सारे गुण सहायक होते हैं। तो इसलिए जिसको ज्ञान चाहिए उसको तो बार बार ऐसा देखना पड़ेगा कि शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं। शरीर जो है हर प्रकार से व्यक्ति को कष्ट ही कष्ट देता है। अब ये कहने के बाद भगवान कहते हैं असक्ति ही अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु। असक्ति ही अनभिष्वंग, पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र दार, पुत्र माने बेटा, बेटा का तात्पर्य है कि संतान, ठीक है, संतान। दार माने पत्नी, गृह आदिशु, और गृह माने घर, ठीक है। तो बच्चे, पत्नी, घर, ये सब में असक्ति ही। असक्ति मतलब क्या होता है? असक्ति का अर्थ होता है आसक्ति नहीं है। असक्ति अलग चीज है, आसक्ति अलग चीज है, ठीक है। देखिए शक्ति, ठीक है, शक्ति मतलब क्या होता है? शक्ति का अर्थ होता है चिपकना, हाँ? जुड़ जाना, उसको कहते हैं शक्ति। हिंदी के शक्ति नहीं बोलते हैं, बड़ी शक्ति से पेश आया, ठीक है, वैसा नहीं। तो शक्ति, शक्ति का मतलब है जुड़ना। और शक्ति भी नहीं, तालव्य श भी नहीं, ये दंत्य स है। तो शक्ति का मतलब होता है जुड़ना, चिपकना। और अशक्ति मतलब क्या होगा तब? अशक्ति मतलब है नहीं जुड़ना या नहीं चिपकना, ठीक है। समझ जाइए इस चीज को। तो ये अशक्ति शब्द है, आसक्ति नहीं है, ठीक है। आसक्ति होने से क्या होता है? आसक्ति का तात्पर्य होता है असमन्तात शक्ति ही। असमन्तात माने चारों ओर से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से जुड़ने को कहते हैं आसक्ति, ठीक है। परंतु अशक्ति का मतलब होता है शक्ति का ऑपोजिट, मतलब नहीं जुड़ना, नहीं चिपकना, अशक्ति। सो अशक्ति को अन्य प्रकार से अगर हम कहें अनासक्ति, ठीक है, अनासक्ति। तो आसक्ति नहीं रखना उसको कहते हैं अशक्ति। समझ में आया? तो अशक्ति और आसक्ति में अंतर है। तो भगवान कहते हैं अशक्ति ही मतलब अनासक्ति, और अनभिष्वंग, अनभिष्वंग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अनभिष्वंग माने, देखिए अभिष्वंग का अर्थ क्या होता है? ना आलिंगन करना,
ठीक है। अभिष्वंग माने आलिंगन करना। और अनभिष्वंग मतलब क्या है ना, नहीं आलिंगन करना। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, अनभिष्वंग का अर्थ हुआ कि तादात्म्यता। किसमें, न पुत्र दार गृह आदिशु, संतान पत्नी और घर, ये सब में से तादात्म्यता को छोड़ना, तादात्म्य रहित होना। अनभिष्वंग, अभिष्वंग माने तादात्म्यता, अनभिष्वंग माने तादात्म्य रहित। ठीक है, तो तादात्म्य रहित होना। तो एक हुआ असक्ति ही और दूसरा है अनभिष्वंग। असक्ति मतलब क्या है, नहीं जुड़ना, नहीं चिपकना। और अनभिष्वंग माने तादात्म्यता नहीं रखना। ठीक है। तो किसमें ना, ये जो घर गृहस्थी, इसमें अनासक्त होना चाहिए और इसके साथ तादात्म्यता नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए कि आसक्ति की जहां तक बात है ना, ये विचार करने योग्य है। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे पुत्र में मेरी आसक्ति, हाँ, ये तो छूट नहीं सकती है, पत्नी में आसक्ति नहीं छूटेगी। हम बहुत अपने बेटा को प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी को बहुत, हाँ, प्यार करते हैं। तो इनके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो तो कभी नहीं छूटने वाली। ये जो हम लोग आसक्ति आसक्ति कहते हैं, असलियत में अगर हम विचार करते हैं तो ये आसक्ति क्षणिक है। ये आसक्ति जो है ये क्षणिक है। जब तक हमारे अनुकूल कोई है, कोई बना है, तो तब तक हमको उसके प्रति जुड़ाव दिखाई पड़ता है, लगाव रहता है। और जहां पर वो हमारा प्रतिकूल हो जाता है तो हमारी आसक्ति गायब। जो पत्नी 20-30 सालों से एक व्यक्ति की सेवा करती आई, वह स्त्री को एक दिन क्या एक दूसरे पुरुष के साथ बात करते हुए वो पुरुष देख लिया, तो उसके मन में शंका उठने लगी कि इसका तो दूसरे पुरुष के साथ कुछ गड़बड़, कुछ चल रहा है। इसका मन शुद्ध नहीं है, ये जो मेरी सेवा करती है इसकी सेवा में खोट है। तो सोचिए 20-30 सालों से जो पत्नी इतनी सेवा करी, आज एक घटना, हाँ, एक घटना हमारे मन के अंदर इतने सालों की आसक्ति को नष्ट कर देती है।
तो हम जो कहते हैं कि हमारे पुत्र के प्रति मेरी आसक्ति, पत्नी के प्रति आसक्ति, मेरे घर के प्रति अटैचमेंट, ये सब एक क्षण में नष्ट हो जाता है। असलियत में आसक्ति बोल के कुछ नहीं, ये केवल एक मन की कल्पना है। ये केवल मन की एक कल्पना है और कुछ नहीं। ये मन का भ्रम है कि हम जुड़े हुए हैं, हम कहीं किसी के साथ जुड़े नहीं हैं। हमारा जुड़ाव बनावटी है, और ये बनावटी जुड़ाव जो है किसी भी समय टूट जाता है, किसी भी समय खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी आसक्ति वो हमारा मन का भ्रम मात्र है और कुछ नहीं। ये हमारे मन की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। खूब अच्छा से इस बात को समझ लेना चाहिए। घर के साथ इतना लगाव रहता है व्यक्ति को, लेकिन अगर कोई हमारे दिमाग में ये बात को घुसा दे कि ये घर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ये घर में कोई भूत रहता है, कोई प्रेत रहता है, जिसके चलते तुम्हारे जीवन में सारी समस्याएं हैं, तो इतना सुंदर घर को व्यक्ति तोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है। उस ग्रह को त्याग देने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो कौन कहता है घर के साथ हमारा जुड़ाव? कौन सा जुड़ाव? वो जुड़ाव नहीं है। असलियत में वो केवल एक बनावटी एक लगाव, वो मेरे मन की एक कल्पना मात्र थी, और वह कल्पना तुरंत दूर हो जाती है अगर हमारे मन को लगता है कि वो हमारा प्रतिकूल हो गया। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कोई वस्तु, चाहे घर परिवार, सबके साथ यही सत्य है। तो इसलिए आसक्ति एक भ्रम है, एक कल्पना है। आसक्ति बोल के कुछ नहीं, हमारा जुड़ाव बोल के कुछ नहीं है। ये सब क्षणिक है। एक क्षण में हमारा प्यार खत्म हो जाता है। एक क्षण में एक घटना सालों के रिश्ता को एक घटना खत्म कर देती है। एक बात सालों का संबंध को खत्म कर देती है। तू फिर कैसे जुड़ा? ये सोचने की बात है। तो असक्ति ही अनभिष्वंग। असक्ति यानी भगवान कहते हैं कि पुत्र दार गृह ये सब के प्रति अनासक्ति, आसक्ति रहित होना चाहिए। और ये कैसे? देखिए, जो मैंने कहा कि हमको प्रतिकूल लगने लगा, तब हम आउट ऑफ रिएक्शन किसी को रिजेक्ट करते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है? रिएक्शन से कोई भी वस्तु को, कोई भी व्यक्ति को त्यागना ये सही नहीं है। तो फिर वैसा वैराग्य वो टिकाऊ नहीं होता है, बल्कि विचार करके ज्ञान से व्यक्ति इन सब संबंधों से ऊपर उठ जाना चाहिए।
ज्ञान से अगर हम इन सब से दूर हैं, तो फिर हम जब संसार के संबंध से गुजरते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा समय पार करने में। ठीक है, क्योंकि अंदर ये समझ है हमारी कि ये सब मिथ्या संबंध है। तो इसलिए ज्ञान के साथ अनासक्ति होनी चाहिए। ज्ञान से अनासक्ति अगर उत्पन्न होती है, तो ये व्यक्ति के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। प्रतिक्रियात्मक अनासक्ति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान यहां पर कहते हैं असक्ति ही अनभिष्वंग। और अनभिष्वंग का तात्पर्य क्या है? अनभिष्वंग का अर्थ है, देखिए यहां पर तादात्म्यता नहीं रखनी है। ये कैसी माने ये वृत्ति है, समझना चाहिए। जैसे कि जब किसी के साथ हमारा बहुत लगाव रहता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में अगर कष्ट है, तो वो रोता है तो हम भी रोने लग जाते हैं। उसको तकलीफ होती है तो मेरी भी तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है, उसका कोई शत्रु होता है तो मेरा वो शत्रु हो जाता है। उसका कोई मित्र होता है तो मेरा मित्र हो जाता है। समझे? तो ये तादात्म्यता, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं होना है। तो भगवान कहते हैं अनभिष्वंग। इसीलिए तादात्म्यता से, पुत्र दार गृह ये सब की तादात्म्यता से अपने आप को अलग करना चाहिए। अब देखो एक बात समझ लेना, यहां पर मैं बार बार करके कह रही हूं, ये किसके लिए है? जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है, जो ज्ञान के उपासक है, जिसको ज्ञान चाहिए उसको ये सब अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति के अंदर अभी भी ये क्या बोलते हैं, चेतना नहीं आई है कि ज्ञानात एवं मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसी दृढ़ता जो व्यक्ति के अंदर नहीं आई है, ऐसी समझ जिस व्यक्ति के अंदर नहीं आई है, वो व्यक्ति को घर संसार ये सब जो है ना, इन सब के साथ संबंध उसको बुरा नहीं लगेगा। वो व्यक्ति का चलता रहेगा। ठीक है, बल्कि उसको बहुत और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, उसको लगेगा अरे कमी क्या है, दिक्कत क्या है। बच्चे लोग तो देखभाल कर रहे हैं, मेरी घर गृहस्थी चल रही है। भगवान की कृपा से हमको सब कुछ मिला है। तो हम जिंदगी को एंजॉय क्यों नहीं करेंगे? तो उसकी दृष्टि अलग है, वह व्यक्ति की दृष्टि अलग है। वो अनित्य जगत में रम रहा है, उसको ज्ञान चाहिए नहीं। तो ज्ञान चाहिए नहीं तो उस व्यक्ति के लिए ये सब साधन नहीं है। तो ये सारे साधन उन लोगों के लिए बताए गए हैं
जिनको ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान के साधन है। तो भगवान कहते हैं कि ये घर गृहस्थी से व्यक्ति को तादात्म्यता नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति तादात्म्यता से दूर होना चाहिए। इनसे ना पुत्र, पुत्र कौन है? हाँ, पुत्र शब्द का अर्थ है पुंग नाम्नः नरकात त्रायते, हाँ, इति पुत्रः। जो ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्र में कि पुंग नाम के एक नरक से ये जो है हमारी रक्षा करता है पुत्र। ठीक है, श्राद्ध तर्पण आदि करके वो माता पिता को नरक से बचाता है। अरे बाबा, जीवन में रहते हुए जब सुख नहीं मिला पुत्र से, वो मरने के बाद क्या श्राद्ध तर्पण देके हमको नरक से बचाएगा? ये सोचने की बात है। तो ये है पुत्र। दार कौन है? दार बोलते हैं दीर्यन्ते, दीर्यते भ्रातर ए भी ही, दीर्यन्ते भ्रातर ए भी ही। इनके द्वारा भाई भाई में जो है झगड़ा होता है, भाई भाई के संबंध को जो चीर देती है। ठीक है, दीर्यन्ते माने विदारित कर देती है। और सच में भाई भाई में बचपन से कितना प्यार होगा, किस दिन से भाई भाई का प्रेम में जो है खटास नजर आती है? जब इनके बीच में एक स्त्री आती है। ठीक है, ये संसार की रीति है। तो इसलिए दार, जो भाई भाई के संबंध को तोड़ देती है, नष्ट कर देती है, वो है दार, पुत्र दार। और गृह क्या है? गृह क्या है? तो बोले गृह है गृह्णाति इति गृह, जो हमको पकड़ के रखता है। ठीक है, हम घर को छोड़ नहीं पाते हैं, जो हमको पकड़ के रखता है। हम कहीं भी दुनिया में घूमने जाएं, लेकिन लौट आते हैं वही जगह जिसको हम अपना घर कहते हैं, वहीं लौट आते हैं। ठीक है, जिस तरह से क्या होता है, एक खूंटा से एक रस्सी, हाँ, लंबी रस्सी में एक बछड़ा को आप बांध दिए, वो चरेगा जरूर इधर उधर, लेकिन अंत में जब वो रस्सी पूरी तरह से खींची जाती है, तब वो बछड़ा को समझ में आता है कि इससे अधिक और हम जा नहीं सकते, तो उसको लौटना पड़ता है। ठीक है, वो खींचती है वो रस्सी। तो वैसे घर के भी वैसा ही बंधन होता है, वो व्यक्ति को खींचता है, वो व्यक्ति को पकड़ के रखता है। व्यक्ति घर छोड़ नहीं पाता है, अनेकों बार ऐसे होता है